दोस्तों, दिल्ली में अचानक फोन की घंटी बजती है। ट्रेन 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 ट्रेन। एक व्यक्ति होता है, फोन उठाता है। पीछे से कोई महिला बोल रही थी। वो महिला कोई और नहीं, उस लड़के की माँ होती है। वो बोलती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो लड़की सही नहीं है। ये बात मैं तुमसे पहले से ही कह रही थी, लेकिन तुम माने नहीं। और आज देखो क्या हुआ। तभी वो महिला जो होती है, उसकी जो माँ होती है, उसको फोन पर बताती है कि इसके रूम पर ही एक लड़का मिला है। तो मैं जितनी जल्दी हो सके तुम घर पर आ जाओ। तो ये जो लड़का मनोज होता है, ये आनंद फानंद में अपने बॉस को बताता है कि सर मुझे अचानक किसी काम से घर जाना है। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे निकलना होगा। तो आनंद फानंद में छुट्टी लेता है अपने बॉस से और अपने घर देवरिया के लिए, जो यूपी में ही पड़ता है, वहाँ के लिए निकल लेता है। जो ट्रेन का सफ़र था, इसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। क्योंकि जो इसकी माँ होती है वो ये बोलती है कि तुम जब घर आओगे तभी मैं तुमको सारी बातें बताऊंगी। अब ये जो लड़का होता है, ये जो मनोज होता है, सोचता है कि ये लड़का कौन है जो मेरी बीवी के रूम में मिला। वो वहाँ क्या कर रहा था, क्यों हुआ, वहाँ पर कैसे पहुँचा। बहुत सारे सवाल इसके दिमाग में गूंज रहे थे। जो ट्रेन थी वो धीरे धीरे इसके घर के लिए आगे बढ़ रही थी और उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी अचानक इसके बाद इसकी माँ का फोन आता है और माँ बोलती है तुम ट्रेन में बैठ गए या नहीं। वो बोलता है हाँ माँ, मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और अ, कल शाम तक मैं पहुँच जाऊँगा और कुछ घंटों में मैं घर पहुँच जाऊँगा। जैसे ही वो माँ ये बोलती है तो माँ उसकी फ़ोन काट देती है और माँ उसकी बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रही थी। इसी बीच ट्रेन देवरिया पहुँचती है और देवरिया में पहुँचकर ये अपने गाँव के लिए निकल जाता है। रास्ते में टैक्सी लेता है, जो ऑटो जो भी वहाँ पर चलता है, ऑटो वगैरह लेकर अपने घर पहुँचता है। और जब घर में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि चारों तरफ घर पे सामान बिखरा पड़ा है और जो उसकी बहन है वो रो रही है, जो उसकी माँ है उसकी आंखों में आंसू है, जो उसका बाप है, जो इसका पिता है, वो अपने सर पर हाथ रख के बैठा हुआ है और सामने इसकी बीवी बैठी हुई है और एक लड़का और वहाँ पर मौजूद है जो रस्सी से बंधा हुआ है। उसकी बहुत सारी पिटाई भी हुई है। जैसे ही ये मनोज देखता है, ये अचंभे में पड़ जाता है। इसके पैरों तले जमीन खसक जाती है कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। जब ये घर पहुंचता है तो उसकी माँ इसको कहती है कि देखो, ये जो लड़का है ये तुम्हारी बीवी के साथ था। अब तुम ये पूरी बात अपनी बीवी से पूछो, इस मोनिका से पूछो कि ये लड़का कौन है और इसके रूम में क्या कर रहा था। तो इतने में जो मनोज होता है मोनिका के पास जाता है और मोनिका से पूछता है कि बताओ ये कौन लड़का है और ये तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था। जैसे ही गुस्से से पूछता है तो जो मोनिका होती है, मोनिका सकपका जाती है और सकपका कर डरी सहमी होती है। क्योंकि मोनिका को भी कुछ थोड़ी बहुत मार पड़ चुकी थी और जो इसका जो ये जो लड़का था इसको तो बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। अब मोनिका कहती है कि ये जो लड़का है इसको मैं नहीं जानती, ये कौन है। इतने में मोनिका की जो सास होती है वो बोलती है क्यों, तुमको नहीं पता ये कौन लड़का है, ये यहाँ तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, तुम्हें नहीं पता। इतने में जो उसकी बहन होती है, यानी कि मनोज की जो बहन होती है, वो कहती है भैया ये जो लड़का था ये 5 दिन से इसी घर में था। जैसे ही ये बात उस लड़के की बहन बोलती है तो मनोज के दिमाग सनक जाता है और उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है कि 5 दिनों से ये लड़का मेरे घर पर मौजूद है। तो इतने में एक कंटाप मारता है वो मोनिका को और बोलता है कि मोनिका अब सच सच बता दो कि ये कौन है। मोनिका कुछ नहीं बोलती है। इतने में वो लड़के के पास जाता है और लड़के का 8-10 झापड़ मारता है, 2-4 लात और घूंसे मारता है और वो लड़के से पूछना शुरू करता है। तो लड़का कहता है कि मैं इसका पूर्व प्रेमी हूँ, मेरा नाम शरद है और हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे। जब तुम्हारी इससे शादी हुई तो मैं इसको भगा के ले जाने वाला था, लेकिन इसने मुझे मेरे साथ भागने से मना कर दिया था क्योंकि ये मुझसे कहने लगी मुझे अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी है। मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ भी था वो बस शादी के पहले तक ही था। अब मैं किसी और को होने वाली हूँ, मुझे भूल जाओ। लेकिन मैं अपने
आप पे काबू नहीं रख सका और मैं रोता और बिलखता रहता था। इधर जब तुम अपनी नौकरी पर चले गए और 3 से 4 महीने के बाद तुम घर पर आते हो, तो ऐसे ही एक दिन मोनिका का मैसेज मेरे पास आया और मोनिका ने मुझसे कहा कि क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, अपने काम में बिजी हूँ, बोलो क्यों फ़ोन किया है? तो मोनिका ने कहा बस ऐसे ही बात करने का मन था, तो मैंने मिला लिया। इतने में जो मनोज होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मोनिका को 2-4 झापड़ और मार देता है और फिर इस लड़के के पास आता है और बोलता है कि बोल आगे बोल, और आगे क्या कहानी है तेरी? फिर वो लड़का बताता है, जो शरद होता है वो बताता है कि मोनिका से मेरी फिर कुछ-कुछ दिनों में बातचीत होने लगी। उसने बताया कि तुम बाहर रहते हो, बाहर काम करते हो, 3 से 4 महीने में आते हो और जो तुम्हारे गाँव है, तुम्हारा जो घर है, यहाँ पर जो तुम्हारी माँ है और तुम्हारी बहन, ये लोग खेत में चले जाते हैं, तुम्हारे पापा खेत में रहते हैं और तुम लोग बहुत गरीब परिवार से हो। अब ये जो शरद होता है, ये शरद बहुत ही अच्छे परिवार से होता है और इसके पास दोस्तों पैसा भी बहुत सारा होता है। तो इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तो ये जो मोनिका थी, इसका जो रुझान था वो अधिकतर शरद की तरफ ज़्यादा था। फिर शरद बताता है कि देखो मनोज, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। हम दोनों शादी के पहले, हम दोनों के बीच जो भी हुआ या जो भी हम दोनों के बीच था, वो केवल शादी के पहले तक ही था। जैसे ही तुम्हारी इससे शादी हो गई, मैंने इससे मतलब रखना बंद कर दिया। लेकिन इसका ही मैसेज जब मेरे पास आया, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं इससे बातचीत करने लगा। जो मनोज होता है, मनोज ये सब सुन रहा था सारी बातें और शरद आगे बताता है कि देखो मनोज, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार पहले भी करता था, आज भी करता हूँ और तुम अपनी पत्नी से पूछ लो, अगर ये मेरे साथ चलना चाहे, अगर ये मेरे साथ रहना चाहे तो मैं अभी भी इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतने में मनोज उसको और मारता है और बहुत मारता है। उसके बाद अपनी बीवी को भी जाकर बहुत मारता है और अपनी बीवी से पूछता है, बोल बोल कमीनी, क्या तू इसके साथ रहना चाहती है? क्या तू इसके साथ जाना चाहती है? इतने में जो मोनिका होती है, मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि हाँ, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। जैसे ही ये शब्द वो बोलती है, तो मनोज के पैरों तले जमीन खसक जाती है और मनोज के कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही हो तुम? और जब वो ये बात बोलती है, तो मनोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मनोज कहता है कि यही देखना बाकी रह गया था। मैंने तुमको क्या कमी की? क्या मैंने तुमको प्यार नहीं दिया? मेरे पास क्या तुम खुश नहीं थी, जो इसको तुमने वापस बुला लिया? जैसे ही ये बात मनोज बोलता है, तो मोनिका कहती है, देखो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मैं इससे तुमसे ज़्यादा इससे प्यार करती हूँ और तुम 4-4 महीने घर नहीं आते हो। मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारी याद आती है। बस मैंने ही केवल ऐसे बात करना शुरू किया था, लेकिन अब ये बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मैं इसके साथ ही जाना चाहती हूँ। जैसे ही ये बात बोलती है मोनिका, तो जो मनोज होता है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और बहुत समझाता है। फिर उसके मोनिका के घरवालों को भी बताता है कि देखिए ऐसी-ऐसी बात है, मोनिका इस तरह के काम कर रही है। तो जो मोनिका होती है, उसके जो माता-पिता होते हैं वो भी मोनिका को समझाते हैं कि मोनिका बेटा देखो ऐसा मत करो, ये तुम्हारा घर जो अब बस चुका है, इसी में रहो, किसी और लड़के के साथ जाकर क्या पता तुम्हारा क्या होगा आगे चलकर। मगर जो मोनिका थी, मोनिका मानने को तैयार ही नहीं थी। मोनिका कह रही थी, मुझे बस रहना है तो केवल शरद के साथ ही रहना है। मेरा जो जीवन साथी है बस शरद ही रहेगा। बहुत लोग समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते हैं, जो खास-खास रिश्तेदार होते हैं, घर वाले समझाते हैं, मोनिका के सास-ससुर भी समझाते हैं, मनोज भी समझाता है, लेकिन मोनिका के समझ में नहीं आता है। उसके बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। जब तलाक हो जाता है, जो मोनिका होती है वो शरद के साथ रहना शुरू कर देती है। अब शरद के साथ ये खुशी-खुशी रहने लगती है। इधर जो मनोज होता है, उसकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट जाता है और मनोज हर दिन उसके लिए सूली जैसा चुभता है। मनोज सोच रहा था कि मैं अब ज़िंदगी में क्या करूँगा? मनोज को भी आत्महत्या का और इस तरह के बहुत सारे ख़्याल आते हैं कि अपने जीवन को ख़त्म कर ले। लेकिन जो मनोज था, मनोज किसी 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 तरह बस रो-रो कर अपना दिन काट रहा था। अब धीरे-धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, तो एक दिन जो शरद था, वो रास्ते से जा रहा था किसी काम से और अचानक एक ट्रक आता है पीछे से और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो शरद होता है, शरद की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और जैसे ही ये खबर मोनिका के पास पहुँचती है,
तो मोनिका का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और चूंकि अब जो मोनिका थी, मोनिका के जीवन में ना उसके घर वाले थे, ना उसके ससुराल वाले थे, और ना ही मनोज था। मोनिका की जिंदगी तहस नहस हो जाती है। मोनिका के ना आगे पीछे कोई था, ना ऊपर नीचे कोई था। अब मोनिका करे तो क्या करे। जो मनोज के घर वाले थे वो तो मोनिका से नफरत करने ही लगे थे, और जो मोनिका थी उसके भी घर वाले, उसके माता पिता भी उससे नफरत करने लगे थे। लेकिन जो शरद था, शरद के घर वाले जो थे वो किसी और लड़की से अपने बेटे की शादी कराना चाहते थे, इसलिए वो मोनिका से नफरत करते थे। और जैसे ही शरद की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग धीरे धीरे करके मोनिका को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। अब जो मोनिका थी, काटो तो खून नहीं, मोनिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ससुराल वालों के ताने सुन सुनकर। अब मोनिका आए दिन झगड़े फसाद होते थे। मोनिका को वो लोग भला बुला कहते थे और कहते थे कि तुमने ही मेरे बेटे को खा लिया है। यानी शरद की मौत में वो अपशगुन गम बनकर आई और शरद को खा गई। इस तरीके की बात मोनिका के ससुराल वाले बोलते थे। शरद तो इस दुनिया में अब नहीं रहा, लेकिन जो मोनिका थी, मोनिका की जिंदगी अब जहन्नुम बन चुकी थी दोस्तों। अब मोनिका के पास दो रास्ते थे, या तो अपने घर जाए, या तो वो अपने लिए कोई नई एक जगह ढूंढे और अपना काम धंधा शुरू करे, या फिर एक तीसरा रास्ता और था कि वो वापस अपने पुराने पति मनोज के पास जाए। लेकिन किस मुंह से जाएगी ये मोनिका नहीं समझ पा रही थी। लेकिन फिर भी किसी तरह डरते हुए और सहमते हुए एक दिन मोनिका मनोज को मैसेज करती है कि आप कैसे हो। जैसे ही ये मैसेज मनोज के पास पहुंचता है, मनोज गुस्सा तो था ही, लेकिन मनोज कहीं ना कहीं मोनिका से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। जो मनोज था, मनोज जब मोनिका का मैसेज देखता है तो देखकर इग्नोर कर देता है, सीन करके व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ देता है। उसके बाद फिर अगले दिन मोनिका का मैसेज आता है, आई मिस यू। उसके बाद मनोज कोई रिप्लाई नहीं देता है। इसी तरह करते करते धीरे धीरे एक हफ्ते से ऊपर हो चुका था, और हर दिन मोनिका मनोज को कोई ना कोई मैसेज करती थी। लेकिन जो मनोज था, ना वो मोनिका को ब्लॉक कर रहा था, ना वो उसके मैसेज का कोई रिप्लाई दे रहा था, बस उसके मैसेज पढ़कर छोड़ देता था। जो मोनिका थी वो बस उसको एक सहारे की तलाश थी। वो सोच रही थी कि मैंने एक बार जो गलती कर दी है, अब वो गलती नहीं करूंगी। जो मेरा पति है उसी के पास जाऊंगी, अब किसी और से चक्कर नहीं चलाऊंगी। इतने में जब एक हफ्ता पूरा हो जाता है, तब मोनिका लगातार उसको मैसेज कर रही थी। तो एक दिन मनोज उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों मैसेज करती हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरी जिंदगी अलग है। इतने में मोनिका उसको फोन करती है। मनोज फोन उठाता है और उसको यही बात फोन पर बोलता है। पहले व्हाट्सएप में बोलता है, मैसेज में, उसके बाद फोन पे बोलता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। हालांकि मनोज के दिल में मोनिका के लिए बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मनोज उस मोहब्बत को छिपा जाता है। अब मोनिका रो रो कर मोनिका का बुरा हाल हो जाता है। मोनिका कहती है, मनोज अब शरद इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं अब किसी और के पास नहीं जाना चाहती। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आपने शादी नहीं की, मैं शरद के साथ थी, लेकिन मैं इस बात की खबर रखती थी कि आप कैसे हो। और जैसे ही ये बात मनोज सुनता है, मनोज एकदम भाव विभोर हो जाता है और कहता है कि तुम कहाँ हो अभी। तो वो कहती है कि मैं अभी अपने किराए के कमरे में हूँ और अकेले हूँ, और मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में गलत फैसला तो ले लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जो फैसला था ये मेरे लिए गले की फांसी बन जाएगा। तो जो मनोज होता है, मनोज कहता है कि ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो मनोज होता है ये अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और मोटरसाइकिल निकाल कर सीधे मिलने पहुंच जाता है। और जब वहां पर जाता है तो वो जो मोनिका होती है, मोनिका उसको अपने गले लगा लेती है, और मनोज और मोनिका दोनों फिर से एक हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी थी ये मनोज और मोनिका की, ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, और जब इस तरीके के फैसले लड़कियां ले लेती हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा पछताती हैं। तो लड़कियों को इस तरीके के फैसले लेने से बचना चाहिए और अपना घर
जो पुरानी बात बीत गई उसको भुलाकर जो पति है, जो घर है, उसको संभालना चाहिए। अब दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं, सच्ची खबरें मैं लेकर आता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।